तो बड़ी दिलचस्प बात ये हुई कि जब मेरी सास बार बार पूछ रही थी, आखिरकार इसने कहा मैं सेट हूँ फिट। भैया आप उधर गई थी, इसने कहा मैं मिलने गई थी। देख लो कि इसने पर्दा रख लिया, हालांकि मैंने इसको बहुत कोशिश की कि मैं इसको कभी उफ्तक ना दूँ, ठीक है। कभी हो जाती है नाचाकिया, बातचीत हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि बार बार। अक्सर यानी कि हम दरगुजर करते हैं, छोड़ देते हैं, यानी कभी ये ऐसा नहीं करती, जल्द नहीं करती, ये शुक्र है कि जल्द नहीं करती, ठीक है जी। ज़ाहिर है बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, समझाना पड़ता है, लेकिन ये बड़ी आपको राज की बात बता रहे हैं, बड़े राज की। अच्छा, मेरे ससुर साहब जब बेड़े में आ गए, ये बार बार मेरी सास से भी पूछ रही हो, तो मेरे ससुर ने कहा जी हम एक मजाक करते हैं थोड़ा सा। मैंने कहा जी चलो जी कर ले, तो इसका जायजा लेते ये क्या करती है। मेरे ससुर ने ऐसा छोटी खाई, इस तरह ये पड़ी है, तो भैया इसको मैं मारता हूँ। ये फटाफट इसने का शायद वाकई मारेगा, इसने फटाफट जो ना अपने बाप की बाजू पकड़ा, मेरी सास ने मैंने छोटी उसने उठाई, उन दोनों को से छोटी छुड़ा कर ना इसने, अच्छा उनका बाजू पकड़ा, अपनी माँ का भी एक हाथ से दूसरे हाथ से बाप का पकड़ के खींच के बाहर खड़ा किए, जैसे यहाँ बाहर साइड में सड़क है ना बाहर, सरदार है वहाँ भी सड़क थी। कहती है एक रास्ता तुम्हारे घर को जाता है, एक रास्ता तुम्हारे नानकों को जाता है, उधर जाना तो जाओ लेकिन घर में नहीं आना, इधर रहना तो अदब एहतराम से आके बैठो, मेरे शोहर को कुछ नहीं कहना, ठीक है जी, मेरे शोहर को कुछ नहीं कहना। ये थे इसके अल्फाज। वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है, इसकी स्टोरी आपको बड़ी दिलचस्प लगेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जाके ही हैं, अल्लाह को खुशियाँ दे, सलामती दे, दुनिया और आखिरत की कामयाबी दे और भलाई दे। जो दुनिया फानी से जा चुके प्यारे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत में दर्जा बुलंद करे, वर्षा को सब्र जमील अता करे, इसका नेमत बदल दुनिया में अच्छा दे, आखिरत में अच्छा दे। जो बीमार है अल्लाह उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती शिफा दे, और जिनके यहाँ औलाद नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें नेक साले औलाद अता फरमाए। जिन बहन भाइयों को बेटों की जरूरत है अल्लाह बेटे अता फरमाए, जिन्हें बेटियों की जरूरत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें नेक साले बेटियां अता करे। जो रिश्तों की तलाश में है, रिश्तों की ख्वाहिश में है कि अल्लाह उनको नेक साले रिश्ते अता फरमाए। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, हमारी दुआ तो है ज़रूर, लेकिन ये कि आप इस्तिखारा करें, अल्लाह से मशवरा कर ले। अगर कोई सफ़र करना है, निकाह करना है यानी शादी, और इसके अलावा कोई कारोबार भी करना चाहते हैं, तो आगाज़ करना है, तो उससे पहले कि क्या आया मेरे लिए बेहतर है या नहीं, आप इस्तिखारा कर लें, अल्लाह से मशवरा कर लें। अल्लाह खुशियाँ दे, सलामती दे, और उनके नसीब अच्छे करे, बच्चों के नसीब अच्छे करे, आपके बच्चों के नसीब भी अच्छे करे। और आज आपको एक अहम बात बताऊं कि हमारा कभी कभार इक्का दुक्का किसी टाइम झगड़ा पता कैसे होता है, वक्तन वो बच्चों वाली बात, थोड़ी सी देर के लिए झगड़ा हुआ, फिर वही सुलह हुई, यानी कि अपना क्या कहते हैं कि एक दूसरे की मिलत समाजी वाली बात नहीं है जी। माँ बाप को बुलाओ, वो उसकी बात सुनेगा, वो उसकी सुनेगा, या किसी वडेरे को बुलाओ जो उसकी बात सुनेगा, उसकी बात सुनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह का शुक्र, और कभी हमारा यानी कि ऐसा झगड़ा होता ही नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दियाँ तो बहुत है, यकीन में धुंध होती है, बालों को सूरज भी नहीं निकलता, 2-3 दिन सूरज नहीं निकलता, थोड़ी देर के निकलेगा, तकरीबन 2-3 बजे जाके या 1 बजे, फिर दोबारा सर्दी धुंध पड़ जाएगी, धुंध के बीच में छुप जाएगा, और बाहर जो कपड़े हम धुलाई करके अपना तार में डालते हैं तो खुशियाँ नहीं होते। तो सूरज में यानी कि अब ये सामने खड़े हैं, 3 दिन हो गए इनको, यानी कि यहाँ खुशियाँ करते करते रात को फिर बाहर से उतार के यहाँ लटका देते, ताकि इधर शबनम तो नहीं पड़ेगी, और तरह शबनम नहीं पड़ेगी, महफूज रह सकेंगे। और ये भी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तकरीबन बेहतर हो चुके, खुशियाँ हो चुके, हल्के हल्के भी थोड़ा गिले हैं, हल्के हल्के ना होने के बराबर, तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा ये अपना रोटियाँ लगा रही है बेगम, बहुत जिम्मेदारी के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम करती है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और ये जो है मैंने जो पहना हुआ है ना, ये इसकी जो अपना जेबें है ना, ये वाली ऊपर वाली, ऐसा अगर कुछ चीज़ डाले इसमें से तो इधर से बाहर निकल आती है। ये है कई दफ़ा इनको सिलाई भी किया हुआ है, मैंने इसका कभी बुरा नहीं माना। और ये देख रहे हैं, ये कपड़ा अंदर यानी कि ये जुराब है इसकी, अपना जेब की जो कपड़ा है भी हल्का सा नाकिस, यानी कि ये फट चुका है, लेकिन इसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ 2008 से लेकर अब तक, ये देख ले कितने साल हो गए, 15 साल हो गए। और इसकी भी सूरत यही है, कई दफ़ा इसको बेगम ने सिलाई करके दिया है। ये धागा देख ले, आपको और नज़र आएगा, इस साइड पर और नज़र आएगा, लेकिन कभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह
इस चीज़ का अपना गरूर नहीं किया कि जी ऐसा क्यों, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये सुन्नत भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कपड़ों को भी वो पेंट करके सिलाई करके यानी कि पहना है, सहाबा ने भी पहने हैं, तो हम किस बात की बोली है। और हमारा तो ये सब कभी कभार यानी कि इसका दुका किसी बात पे अगर कोई झगड़ा हो ना, पता कैसे होता है, तो मैं खामोश हो जाता हूँ, इसका क्या कहना है, ये यानी अगर किसी बात में जिद कर ले रहा है वो कर लेती है, उसको फिर समझाना पड़ता है, हम खामोश हो जाते हैं कि अब उसकी और हमारे बीच में क्या फ़र्क रहेगा, कभी इसकी बात का बुरा नहीं मानते, और फिर ये खुद ही जो है ना इसको एहसास हो जाता है कि हाँ मैंने गलती किया है, और काम ये कर रही होती है, काम भी कर रही है, लेकिन फ़र्क भी नहीं होता, एक दूसरे का फ़र्क भी नहीं होता। और अल्लाह का शुक्र है कि कभी इसने अपने माँ बाप को भी शिकायत नहीं दी, क्या हालात जैसे भी होते हैं ऊपर नीचे होते रहते हैं इंसान के, लेकिन कभी इसने अपने माँ बाप को शिकायत नहीं लगाई। मेरे 3 बच्चे पैदा हो चुके थे, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरा इसका थोड़ी सी किसी बात पे मैंने उनको कहा कि मुझे कोई काम फलाए करके दे दे, तो देखा नहीं, मैंने इसको बहुत बार बार समझाया लेकिन ये ना माने। मैंने इसको थोड़ा सा डराने के लिए ना एक थप्पड़ लगाया और दूसरा छोटी उठाई, मैंने कहा मारूंगा आपको, इसको ये यकीन आ गया कि शायद मुझे मारेगा, ये डर के मारे ना वहाँ से साइड में निकली, क्योंकि जिस तरह यहाँ अकेला घर है वहाँ पर भी उस वक्त भी मेरे अम्मी अबू के हाँ जब हम रहते थे अकेला ही घर था, आसपास और कोई घर नहीं था। ये जनाब साइड पे हो गई तो मुझे पता ही नहीं चला ये कहाँ चली गई। बेगम जनाब साग तलाश कर रही है, ठीक है जी, कह रही टाइम बहुत कम है, बहुत कम है, ठीक है, कह रही टाइम बहुत कम है लेकिन यानी कि बना रही हूँ। ये साग जो है ना यहाँ से देसी साग साफ पानी का होता है, साफ पानी का। ये हमने जो है ना पूछा क्या बकायदा उनकी तरफ से 3-4 दफ़ा पैगाम आया तो भी आके तोड़ के ले जाएं जी, बच्चों को भेजें तोड़ के ले जाएं जी। तो बकायदा एक दफ़ा तो उन्होंने खुद ही तुड़वा के भिजवाया था हमारे घर, उनका शुक्रिया जी। अब जो है हम दोबारा जो है ख़ुद तोड़ने के लिए आए हैं यहाँ पे, खुद ही बेगम साथ आई है, अल्हम्दुलिल्लाह ये तोड़ रही है जी। तो ये डर के मारे मैं इधर बाहर जब देखा ये ना मिली मुझे, मैं खुद परेशान हो गया, भाई कहाँ चली गई। तो एक और टूल था पीछे बैक साइड पे, हमारे उस घर के बैक साइड पे जहाँ अम्मी अबू रहते थे, तो उस घर की बैक साइड पे जो है ना एक थोड़े से फासले पे टूल था, तो वहां मैंने देखा कि कुएं में से छलांग तो नहीं लगा दी। तो वो जब मैं वहां जाके देखा ये छुप के ना ऐसे देख रही थी, आसपास गंदम थी, गंदम के बीच में ये बैठी हुई खाल था पानी का उसके अंदर। मैं आखिरकार यानी कि जब नाउमीद हुआ तो वापस आके मैंने अपना वो करना क्या था, एक सूट मैंने इसको कहा इस्त्री कर दो, कहते ये जो खड़ा है ये पहन लो, मैंने कहा मैंने पहनना ही है। इसी बात के ऊपर यानी कि मसला था और कोई ऐसा नहीं था। खैर ये जनाब ना मिली, थोड़ी देर के बाद जब मैं नहाने के हौज से बाहर निकला, ऐसी हालत में मैंने हौज पे नहा भी लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं बाहर निकला तो फोन बज रहा मेरा बार बार छोटे भाई का, और वो पता मैंने कॉल अटेंड की तो कहता जी आपकी बेगम, मैंने कहा ये घर पे होगी, कहता है वो तो अपने नानकों के घर जा पहुंची है और उनके साथ हमारी वैसे बनती भी नहीं थी। इसके अलावा उनमें से कोई वहाँ पे एक बंदा आया हुआ था और उसने जो ना मेरे ससुर जी को फ़ोन कर दिया और उनको कहा क्या आपकी बेटी का कोई वाली वारिस नहीं है, और उसको यानी कि आप लोगों ने बेजार मजगा छोड़ा हुआ है, उसको बड़ा मारा ये वो यानी कि अमीरपुर वाली साइड से वहाँ से गुस्से के बीच में वहाँ से वो मोटरसाइकिल में निकले। अच्छा मेरी अम्मी आई तो ये मेरी अब जहाँ अपना क्या कहते हैं ये नानकों के यहाँ जहाँ गई तो मेरी खाला की शादी, वहाँ इनके रिश्ते में मेरी सास के यानी कि हकीकी मामले थे, इनके नाना लगे, तो वो जो है ना उनके पास वो भी वहाँ पर मौजूद थी, जाहिर तो एक ही बेटा था, और उससे जो इसने इस्लाम किया तो ये इस्लाम तो कर लिया। उसके बाद जो है जब वो मेरी वालदा वहाँ पहुँची इसको लेके आ गई घर पे, थोड़ा सा मेरी वालदा ने मुझे डांट दिया, डांट तो अच्छी बात है, इस्लाम होनी चाहिए समझाने के लिए और करते रहते बात, तो मैंने कभी बुरा नहीं माना। तो दूसरा ये कि हम उन दिनों में अपने वालदन से खाना पीना हमारा अलग हो चुका था। अच्छा तो ये सालन जो बना रही थी और साथ साथ आटा भी गूंद रही थी, ठीक है जी, सालन भी बना रही है आटा भी गूंद रही है। इतने में मेरे ससुर और सास साहबा दोनों घर पे आ गए, हमें तो क्या हम क्या करेंगे, क्या बात करेंगे उनसे। चलो जब उन्होंने देखा मैं ऐसे टांग उतार के बैठा हुआ था, असर की नमाज पढ़ चुका था, तो देखा तो ये तो आपस में खुश बैठे हैं और राजी बैठे हैं, हमें उनसे क्या बात करें। जो हमें बताया गया वो तो सुंदर है ही नहीं, उसकी टांगें टूट गई हैं, बाजू टूट गए हैं, बहुत कुछ मारा ये वो वगैरह वगैरह। लेकिन तो जब उन्होंने देखा ये आपस में ये तो खुश है, हमें इनसे क्या बात करें। मेरे ससुर साहब साइड में निकले
और उस बंदे को कॉल की भी आपने हमें इतनी जल्दी में बुलाया, हम यहाँ पे आए, खुदा न खास्ता रास्ते में कोई हादसा हो जाता, हम 60 किलोमीटर से सफ़र करके आए हैं तो मसला बन जाता। लेकिन मेरी सास से इनसे जरा मेरी बेगम से पूछ रही क्या आया, इसने आपको मारा कि कोई नुकसान आ कोई मसला, ये कहती नहीं मैं ठीक हूँ, फिट हूँ, ऐसे यानी कि यूँ कह रही मैं फिट हूँ। अच्छा फिर वो पूछती है कि आप यूँ उधर गई थी, यानी कि इनके नानके जो है ना जरा मोटे मोटे हैं, तो उधर गई थी। आप हमारी वीडियो देख रहे थे, हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, फिर किसी और वीडियो में दोबारा मुलाकात करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।